Hello students, welcome back to chemistry class with your teacher शरद गुप्ता। बच्चों आज के लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स। राइट बच्चों, अभी तक हमने जो दो लेसन्स पढ़े हैं हेलोजन कंपाउंड्स पे, सबसे पहले हमने इसका नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन पढ़ा बच्चों। दूसरे लेसन में हमने प्रिपरेशंस पढ़ी इसकी, और अब हम जा रहे हैं बच्चों प्रॉपर्टीज की तरफ। और सबसे पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। राइट बच्चों, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी कंपाउंड की क्या होती है बच्चों? जैसे उसका टेस्ट कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीजें जिसके अंदर कंपाउंड्स का जो है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर का रिलेशन होता है, उसकी वजह से उसमें फर्क आता है। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों हम स्टार्ट करें। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, दैट इज कलर ऑफ हेलोजन कंपाउंड। राइट बच्चों, तो हेलोजन कंपाउंड जैसा कि बच्चों हमने पहले भी पढ़ा था, इसको हम आर एक्स यानी कि हेलो एल्केन या ए आर एक्स यानी कि हेलो एरीन्स, इस टर्म से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये आर एक्स या ए आर एक्स यानी कि हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स जो है वो ज्यादातर बच्चों कलरलेस होती हैं। राइट, इनका खुद का कोई कलर नहीं होता है, बट when exposed to air, right, they develops color slightly, यानी इनमें थोड़ा सा लाइट कलर बच्चों डेवलप हो जाता है अगर हम इसकी बॉटल को थोड़ा सा जो है हवा से एक्सपोज करें। तो बच्चों एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, और नॉर्मली बच्चों से मैं हर बार ही पूछता हूँ। ये बॉटल है बच्चों किसी भी हेलोजन कंपाउंड की, हेलो एल्केन की या किसी की, और इसमें जो है बच्चों हमें ये जो कंपाउंड है अगर स्टोर करना है तो हमें इसको बिल्कुल ऊपर तक यानी कि इसके नेक तक इसको भर के रखना होता है। तो कुछ टीचर्स ये पूछते हैं कि भाई अगर नेक तक ना भरें या इसमें थोड़ा सा स्पेस जो है बच्चों अगर खाली रह जाए यहाँ पे, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? राइट, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा बच्चों। जो ये स्पेस इसके अंदर अगर खाली रह गया, हमने इसे नेक तक नहीं भरा, तो यहाँ पे जो है वो एयर जो है वो इस कंपाउंड के स्लो ऑक्सीडेशन का कॉज बनेगी, उसका कारण बनेगी, और उसकी वजह से इस कंपाउंड का कलर भी चेंज हो सकता है। राइट बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमको पढ़नी है बच्चों, दैट इज स्मेल ऑफ हेलोजन कंपाउंड। राइट, हेलोजन कंपाउंड्स आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। राइट, यानी इनकी स्मेल जो है बच्चों स्वीट होती है, लेकिन स्वीट से मतलब बच्चों कभी ये नहीं लगाइएगा कि ये सेफ होते हैं। राइट, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं ये अनसेफ होते हैं, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि स्वीट स्मेल का सेफ या अनसेफ होने से कोई रिलेशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे पॉइजनस कंपाउंड है जो स्वीट है, लेकिन उनको स्मेल करने से हमारा हेल्थ का नुकसान होता है, और बहुत सारे स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड अच्छे भी होते हैं, जैसे परफ्यूम वगैरह हम यूज करते हैं। तो these halogen compounds are normally sweet in they are sweet in these halogen compounds are बच्चों they are sweet smelling compound। right, next है बच्चों इसका melting point and boiling point। right बच्चों, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये तो हम डेफिनेशंस बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। राइट, एंड जिस टेम्परेचर पे होता है बच्चों उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों अगर हमारे पास लिक्विड है और अगर वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग। राइट, और जिस टेम्परेचर पे होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। राइट बच्चों, और यहाँ पे जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग में बच्चों आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा बच्चों ये बताइए कि ए सब्सटेंस व्हिच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, राइट, एंड another one is liquid at room temperature,
राइट। यानी हमारे पास में दो सब्सटेंस हैं, एक तो बच्चों पहला सब्सटेंस है जो कि सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, और हमारे पास दूसरा सब्सटेंस है बच्चों जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो बताइए तो बच्चों किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जो कि सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे या जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर। राइट बच्चों, आप सोचिए तो और सोच के बताइए। सॉलिड ए इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, और बी जो है बच्चों लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट बच्चों जो ये सॉलिड वाला है इसका ही हाई होगा। राइट, यानी इतना ज्यादा है कि रूम टेम्परेचर जो है वो इसके लिए इनफ नहीं है मेल्ट करने के लिए। राइट, लेकिन जो लिक्विड है बच्चों उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर जो है इसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर निकल गया है। इसका मतलब ये जो है वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। राइट बच्चों, ये कॉमन सेंस की बात है, जस्ट आई हैव टेकन दिस। नाउ आई एम कमिंग टू द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन। राइट, तो एमपी एंड बीपी ऑफ हेलोएल्केन is higher than corresponding हाइड्रोकार्बन। यानी कि अगर हमारे पास में एक हेलो एल्केन है बच्चों, इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए सपोज करिए 100 है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। राइट, दूसरा बच्चों हमारे पास में एक हाइड्रोकार्बन है। राइट, उसका भी मॉलिक्यूलर मास जो है वो 100 है। तो इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें बच्चों, तो जो हेलोजन कंपाउंड है, राइट, जो हेलोजन कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। राइट बच्चों, ये ज्यादा होता है। अब ज्यादा क्यों होता है इसको हम इस डिस्कशन से समझ लेंगे। राइट बच्चों, देखिए जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, सपोज करो बच्चों एक हमारे पास में ये हाइड्रोकार्बन है। राइट, दिस इज वन हाइड्रोकार्बन, फिर दूसरा हाइड्रोकार्बन है। एक कंटेनर में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं बच्चों, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, तो दोनों हाइड्रोकार्बन्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो? गेस करिए बच्चों, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स परफेक्टली नॉन पोलर हैं। राइट, यानी हाइड्रोकार्बन जो है वो नॉन पोलर है। तो यहाँ पे बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही कमजोर, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उसका नाम होता है लंदन फोर्सेस, या जिसको हम वॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। दिस इज बी बच्चों, बी वॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। यानी कि हाइड्रोकार्बन्स हैव ए वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। राइट बच्चों, लेकिन यही बच्चों अगर हम एक हेलोजन कंपाउंड का कंपैरिजन करते हैं, राइट, तो सबसे पहले तो जो ये आर एक्स है बच्चों, ये एक पोलर बॉन्ड है। इसमें एक्स के ऊपर नेगेटिव और आर के ऊपर पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से आ जाता है। राइट, तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, ये लंदन फोर्सेस से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बच्चों ये काफी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग तो नहीं है, बट लंदन फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रांग है, और इसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। राइट, तो इस डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बच्चों जो हेलो एल्केन्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अपने करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। राइट बच्चों, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। राइट, नाउ अब आते हैं बच्चों के अगर हमारे पास में कोई आर एक्स है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों CH3Cl है। राइट, इसका हम चेन का लेंथ बढ़ा दें, CH3CH2Cl कर दें, फिर और चेन लेंथ बढ़ा दें, CH3CH2CH2Cl कर दें, फिर और चेन बढ़ा दें बच्चों, CH3CH2CH2CH2, राइट, एंड CH2Cl कर दें। यानी यहाँ पे एक कार्बन आ गया बच्चों, ये 2 कार्बन हो गए, ये 3 कार्बन हो गए, और यहाँ पे ये 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4। तो Cl को उठा के यहाँ लगा दीजिए, ये 4 कार्बन हो गए। राइट, तो यहाँ पे सभी क्लोरो हैं, राइट, सभी हेलोजन कंपाउंड्स हैं। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट
और बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों, ये मॉलिक्यूलर मास के ऑर्डर में बढ़ेगा, यानी कि द वन हु हैज ए हायर मॉलिक्यूलर मास, राइट। आप देख रहे हैं ना, दिस इज इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होने से इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों वो ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट also increases with the increase in molecular mass। तो अगर हम एक होमोलोगस सीरीज बनाए किसी भी हेलो एल्केन की बच्चों, जैसे हमने CH3Cl लिख लिया है, राइट, फिर हमने लिखा CH3CH2Cl, राइट, फिर CH3CH2CH2Cl, राइट, फिर CH3CH2CH2CH2Cl। हम इसको अगर जल्दी लिखना हो बच्चों तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH2 हमारे पास 3 है ना, तो दिस इज 4 नाउ, एंड ये अब 4 हो गए हैं तो एक और बढ़ाना है तो 5 हो गया। तो यहाँ पे 1 कार्बन है या 2 कार्बन है या 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने से क्या होगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ये भी बढ़ रहा है। तो हु विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, जितने बच्चों ये कंपाउंड दे रखे हैं, हाईएस्ट विल बी दिस वन, राइट, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है। दिस इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। और लोएस्ट किसका होगा बच्चों, दिस इज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग, राइट। now बच्चों कमिंग टू द नेक्स्ट हियर, कि अगर हमारे पास में कंपाउंड्स जो है वो ऐसा है कि उनका मॉलिक्यूलर मास तो सेम है लेकिन ब्रांचिंग डिफरेंट है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों, अमंग आइसोमेरिक हेलोजन कंपाउंड, राइट। आइसोमेरिक का मतलब हो गया कि सबका मॉलिक्यूलर मास सेम है, सब में कार्बन का नंबर सेम है, मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम है, जो फर्क है वो स्ट्रक्चर में है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका CH3 CH2 CH2 CH2Br, राइट। नेक्स्ट है CH3 CH2 CH, यहाँ पे हमने CH3 कर दिया बच्चों, और ये CH हो गया, एंड दिस इज CH2Br। नेक्स्ट कर दिया बच्चों हमने CH3 राइट। अब इसे आप गौर से देखिए, सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म करना है कि भाई ये सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं भी या नहीं है। इसको देखिए बच्चों, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन और एक Br है ना। अब इसमें देखिए, इसमें कितने कार्बन है, 3 1 4, 4 कार्बन एंड 1 Br, राइट बच्चों। और इसमें देखिए 1 2 3 4 कार्बन, राइट बच्चों, एंड 1 Br, देख रहे हैं ना आप लोग। यानी कि ये जो है आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैं, और इनमें केवल और केवल फर्क जो है वो ब्रांचिंग का ही है, राइट बच्चों। बिफोर वी गो फॉर फर्दर डिस्कशन, मैं इसका एक जो स्टिक डायग्राम होता है, इसको हम बॉन्ड लाइन डायग्राम कहते हैं बच्चों, वो भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4, और ये आ गया आपका Br। इसे बच्चों देखिए आप, 1 2 3, ये आ गया आपका CH3, और ये आ गया आपका Br, और ये आ गया आपका 1 2, और ये आ गया आपका CH3, और ये आ गया आपका Br, राइट। अब डिस्कस क्या करना है कि भाई मॉलिक्यूलर मास तो बराबर है, अब कैसे पता लगाएं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या किसका कम है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमको क्या डिसाइड करना होता है कि मैक्सिमम साइज, या जिसको हम बोलते हैं मिनिमम ब्रांचिंग, यानी ब्रांच होना चाहिए कम और साइज होना चाहिए बड़ा, राइट। तो अगर किसी का साइज बड़ा है बच्चों, तो इसका मतलब यह है उसमें ब्रांचें कम हो गया। अभी देख लीजिए बच्चों कि हमने 4 बॉन्ड लाइन डायग्राम बनाए, इसका साइज आपको दिख रहा है, इसका भी साइज दिख रहा है, और इसका भी दिख रहा है। बताइए सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है बच्चों पहला वाला, इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है, केवल स्ट्रेट चेन है। तो मैक्सिमम साइज और मिनिमम ब्रांच मीन्स मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। या इसको अगर आप और समराइज करना चाहते हैं बच्चों तो लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ ब्रांचिंग,
तो अगर हमारे पास आइसोमेरिक कंपाउंड है बच्चों, तो हम देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांच है उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे कम। तो सबसे कम किसका हो गया बच्चों? सबसे कम हो गया इसका, ये हो गया आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, और ये हो गया आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। राइट बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट का जो डिस्कशन है वो मेल्टिंग पॉइंट से बच्चों थोड़ा सा अपोजिट है। मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या बोलेंगे बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। क्योंकि मेल्टिंग बच्चों सॉलिड की लिक्विड में होती है, और सॉलिड में अगर आपको याद हो बच्चों, में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा भी है कि मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल बच्चों साइज में बड़ा होगा, राइट, जैसे ये वाला है, ये अगर बड़ा होगा बच्चों तो इसकी पैकिंग हो जाएगी लूज। बिग मॉलिक्यूल्स पैक लूजली, यानी ये जो है इनका जो पैकिंग होती है वो बहुत ही लूज होती है, क्योंकि ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल है कि ये बच्चों अगर यहाँ पे आएगा तो दूसरे मॉलिक्यूल और इसके बीच में काफी सारा स्पेस जो है वो बच जाएगा। तो लूज पैकिंग की वजह से क्या होगा, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। राइट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट के लिए बच्चों क्लोज पैकिंग का होना बहुत जरूरी है। और क्लोज पैकिंग किसकी होगी? क्लोज पैकिंग उसी की होगी जिसका साइज जो है वो छोटा है। तो हमारे पास ऊपर जो मॉलिक्यूल दे रखे थे बच्चों, पहला था हमारे पास में 1 2 3 4 1 ब्रोमोब्यूटेन, दूसरा था बच्चों हमारे पास में दिस इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और नेक्स्ट था बच्चों 2 मिथाइल और ये 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इसमें जिसका साइज सबसे बड़ा है उसका मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम होगा, राइट, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, राइट। और जिसका साइज सबसे छोटा है बच्चों उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा मैक्सिमम। क्यों होगा? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग क्लोज पैकिंग, यानी इसके बीच में स्पेस नहीं होगा बच्चों। जब स्पेस नहीं होगा तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि सॉलिड के लिए मॉलिक्यूल जितना सिमेट्रिकल होगा, जितना छोटे साइज में होगा, उतना ही वो पास में होगा, और पास में होने से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। राइट, एक एग्जांपल देके बच्चों इसको समझते हैं, इससे सारे के सारे हमारे डाउट्स जो है वो खत्म हो जाए। जैसे बच्चों हमारे पास में एक मॉलिक्यूल दे रखा है 1 ब्रोमो हेक्सेन, राइट, दूसरा मॉलिक्यूल दे रखा है 2 ब्रोमो हेक्सेन, तीसरा मॉलिक्यूल दे रखा है, या इसको आप और सही से लिख लीजिए बच्चों, दिस इज 2 ब्रोमो, तो सॉरी बच्चों, दिस इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेन, राइट। अब इसमें से हमको जो अभी हमने पढ़ा है बच्चों उसको यूज करके बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। तो 1 ब्रोमो हेक्सेन कैसे ड्रॉ करें? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ गया आपका 1 पोजीशन पे बी आर, राइट बच्चों। इसका वन लाइन डायग्राम हो गया 1 2 3 4 5 6, और ये आ गया आपका बी आर, राइट। इसे देखिए बच्चों 1 2 3 4 5, और ये हो गया आपका 2 मिथाइल, और ये आ गया आपका बी आर, राइट। अब हमको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? जिसका साइज बड़ा होता है। साइज किसका बड़ा है? इसका बड़ा है बच्चों। तो ये हो गया आपका हायर बॉइलिंग पॉइंट, राइट बच्चों, और इसका हो गया आपका लोअर बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यही बात अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के लिए करें बच्चों, तो मेल्टिंग पॉइंट का इसका उल्टा होगा। जो छोटा मॉलिक्यूल है बच्चों उसका मेल्टिंग पॉइंट हायर हो, ये हो गया हायर मेल्टिंग पॉइंट, और ये हो गया बच्चों आपका लोअर मेल्टिंग पॉइंट, राइट। तो सबसे पहली बात तो इनका आइसोमर होना जरूरी है, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर मास के मॉलिक्यूल होना चाहिए। फिर हम देखेंगे बच्चों जो मॉलिक्यूल बड़ा है, ब्रांच कम है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और जिसका ब्रांच ज्यादा है बच्चों उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा? जो मॉलिक्यूल बड़ा है जिसमें ब्रांच नहीं है या कम है, और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? जिसके अंदर ब्रांच ज्यादा है, जो मॉलिक्यूल सिकुड़ के छोटा हो जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा हो, राइट बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों कि अगर हमारे पास में सेम कार्बन है, यानी बच्चों CH3Cl है, और ये आ गया आपका CH3Br हो गया,
और ये हो गया आपका CH3I हो गया, और एक और लिख लेते हैं भाई यहाँ पे CH3F। इसको क्यों बोलते हैं? फ्लोरोमीथेन भी तो होता है। अब इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? तो BP एंड MP, राइट, ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ बिगर साइज, राइट। इसमें मेल्टिंग पॉइंट को हटा देते हैं बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ बिगर साइज इज हायर, राइट। तो जो मॉलिक्यूल का बच्चों यहाँ पे साइज बड़ा है, राइट, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी यहाँ पे ज्यादा होगा। इसका साइज बड़ा है बच्चों, आई आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल में F आता है, फिर Cl आता है, फिर Br आता है, फिर I आता है, यानी कि F से बड़ा है Cl और Cl से बड़ा है Br और Br से बड़ा है I। तो ये हो गया सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और सबसे छोटा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया लीस्ट boiling point and this is highest boiling point, राइट बच्चों। मेल्टिंग पॉइंट पे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों, ये आइसोमेरिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपकी बुक में इसको क्लियरली दे रखा है, राइट बच्चों। नेक्स्ट है, अगर हेलोएरीन्स की बात करें, हेलोएरीन्स में अगर आइसोमर हो तो क्या करें? तो ये आपका डाइक्लोरोबेंजीन है, राइट, ये भी डाइक्लोरोबेंजीन है, और ये भी डाइक्लोरोबेंजीन है, राइट। अब बच्चे मुझे ये बताएंगे इसमें से सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन सा है, राइट। पहले वाले का नाम है ऑर्थोक्लोरो, या इसको हम ऑर्थोक्लोरो, इसको हम 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन लिख देते हैं बच्चों। और जो कॉमन नेम में बता रहा था ये हो गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, राइट। और ये हो गया आपका दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, और इसका नाम हम IUPAC ही रख सकते हैं बच्चों, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। और ये हो गया आपका 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, राइट, या जिसको हम पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हैं, राइट। हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है? विच वन इज मैक्सिमम सिमेट्रिकल, राइट। बच्चों अगर इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप सोचिए कि आपके पास में एक बॉक्स है, आपको ये सारे मॉलिक्यूल जो है बिल्कुल पास पास करके बॉक्स में लगाने हैं। तो जो मॉलिक्यूल बॉक्स में सबसे पास पास सटा सटा के आ जाएगा, क्लोज क्लोज आ जाएगा, जिसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा आपके बॉक्स में पैक हो जाएंगे, वही सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है। तो कौन सा सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है? ये देखिए बच्चों, ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है। सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों हाईएस्ट, राइट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है इसका, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया है लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, राइट। ये बच्चों तो यहाँ पे वही सिमेट्री वाला लॉजिक ही लगा कि मेल्टिंग पॉइंट में मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, पैकिंग क्लोज होना चाहिए, तब जाके उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, राइट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए बच्चों आपकी बुक में लिखा है नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वाइज अभी लिक्विड स्टेट में होते हैं तो ये 1,2 या 1,3 या 1,4 पोजीशन से कोई खास साइज में फर्क नहीं पड़ रहा है लिक्विड स्टेट में, तो बॉइलिंग पॉइंट में कोई खास फर्क जो है तो इसका नहीं पड़ता। बट मेल्टिंग पॉइंट में सिमेट्री का फर्क बहुत पड़ता है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि सॉलिड स्टेट में सिमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, राइट बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों डेंसिटी। डेंसिटी क्या है बच्चों? डेंसिटी जितने भी हेलोजन कंपाउंड है बच्चों, उनका डेंसिटी जो है वो वाटर से ज्यादा होता है, डेंसिटी इज हायर देन वाटर, राइट। क्योंकि हेलोजन आ गया है बच्चों, हेलोजन आने की वजह से मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, और सिमिलर वॉल्यूम में जब मास बढ़ता है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास हो गया ज्यादा तो डेंसिटी भी डेफिनेटली ज्यादा ही हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है बच्चों इसका सॉल्युबिलिटी, राइट। सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलोजन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं, और हर टॉपिक में आएंगे बच्चों, जितने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक आएंगे सब में सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड अलग से डिस्कस करेंगे, राइट। तो वी आर स्टार्टिंग नाउ solubility of halogen compound,
सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलोजन कंपाउंड, राइट। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो किसी चीज का डिसॉल्व होना या सॉल्युबल होना क्या, देखिए सपोज करिए बच्चों हमारे पास में कोई लिक्विड ए है, राइट। तो लिक्विड है तो इसके बीच में, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होंगे। उसको हम बच्चों बोल देते हैं कि भाई ए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें है, राइट। बच्चों दूसरा हमारे पास में है कोई दूसरा सब्सटेंस बी है यहाँ, राइट। ये दूसरे सब्सटेंस बी के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे और इसको हम कह देते हैं बच्चों इसमें बी बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब दोनों को हम मिलाएं, अगर ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, थोड़ी देर के लिए मिलेंगे फिर मुंह बना के बैठ जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, सेपरेट लेयर बना लेंगे, क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे ये जो दोनों आपके ए और बी है, यानी ये तो हो गया आपका बी और ये हो गया ए, इनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर मानिए बच्चों ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं, ये ए बी इतना है कि जितना ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या बी बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि इनको आपस में गले मिलने से कोई परेशानी नहीं है क्योंकि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही है जितना पहले था। दे विल मिक्स, दे विल डिसॉल्व, राइट। ये सॉल्युबल का सिचुएशन हो गया। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पे ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉट इक्वल टू ए और बी बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई भी इसमें से ज्यादा है, राइट, तो ये बच्चों इनसॉल्युबल हो जाएगा, राइट। तो ये कंडीशन बच्चों हमेशा रहती है, इसको और डिटेल में हम समझेंगे अपने हेलोजन कंपाउंड की मदद से, राइट। तो सपोज करिए बच्चों हमारे पास में है ये आपका हेलोजन कंपाउंड, इसका नाम है आर एक्स और आर एक्स, राइट। तो इसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी हमने पढ़ा था, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट बच्चों। ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि सॉल्युबिलिटी हम वाटर में ही तो डिस्कस कर रहे हैं, राइट, वाटर। वाटर मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों, ये जो आपको दिखाया है यहाँ पे, राइट, ये होता है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट, यानी आपका आर एक्स के बीच में डायपोल डायपोल है, राइट। तो ये हमारे आर एक्स के बीच में तो डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वाटर के बीच में था एच बॉन्ड। तो अगर इस आर एक्स को बच्चों वाटर में डिसॉल्व होना है, राइट, वाटर में डिसॉल्व होना है तो उसको वाटर के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक करने पड़ेंगे, राइट। ये जो वाटर का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसको ब्रेक करना पड़ेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी है वो नए बॉन्ड के फॉर्मेशन से आना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आर एक्स ने बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो इसका जो है वो ये नया बॉन्ड जो बन रहा है इसकी एनर्जी जो है वो इतनी होना चाहिए कि इस वाटर के बॉन्ड को जो एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने से ज्यादा हो। अब फिर से समझ लीजिए बच्चों कि वाटर वाटर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, सपोज करो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए 100, राइट। तो आर एक्स और वाटर जो नया बॉन्ड बनाएगा वो 100 से ज्यादा एनर्जी होना चाहिए, कितनी हो, कितनी भी हो बट 100 से ज्यादा हो। बट रियलिटी ये है बच्चों कि आर एक्स और वाटर जब नया बॉन्ड बनाते हैं तो वो एनर्जी बच्चों इससे कम होती है। अब मैं 80 कह रहा हूं पर कितनी भी होती है बट इस वाले हाइड्रोजन बॉन्ड के तोड़ने वाली एनर्जी से कम ही होती है, यानी कि ये मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। अगर हमें ऊपर वाले डिस्कशन के टर्म्स में कहूं बच्चों तो यहाँ पे आर एक्स और वाटर का जो इंटरेक्शन है दैट इज नॉट इक्वल टू आर एक्स और वाटर वाटर इंटरेक्शन, राइट। ये इंटरेक्शन बच्चों बहुत वीक है, हमें मालूम है कि वाटर वाटर का इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप एनर्जी टर्म्स में भी समझा सकते हैं कि एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, राइट, बिटवीन आर एक्स एंड वाटर इज लेस, इतनी कम है कि वो वाटर वाटर के बॉन्ड को तोड़ने से कम है, तो वाटर वाटर का बॉन्ड नहीं टूटेगा, राइट। इसको आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के सेंस में भी समझा सकते हैं कि आर एक्स और वाटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इतना वीक है कि वो वाटर और वाटर के बीच के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए जितने भी हेलोजन कंपाउंड है बच्चों, अब कंक्लूजन बताइए, क्या कंक्लूजन लिखें, कंक्लूजन क्या हुआ बच्चों, कंक्लूजन हुआ
all the halogen compound are insoluble in water. ये पानी में soluble नहीं होते हैं, right? Okay, तो किस चीज में soluble होते हैं? But dissolves in organic solvents like ether, acetone, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, ये सभी बच्चों आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, इन सब में डिसॉल्व हो जाते हैं, राइट बच्चों? तो ये जितना भी हमारा डिस्कशन है बच्चों, ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, लॉजिकल है और बहुत समझने वाला है। तभी बच्चे इसको बहुत गौर से देखेंगे, समझेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे, फिर बुक से रिवाइज करेंगे, तभी आप बच्चों बोर्ड के टर्म 1 के जो एमसीक्यूज आने वाले हैं घुमा घुमा के उसके लायक होंगे, राइट? दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।